बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप सऊदी अरेबिया में रहते हैं, आपका ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो सकता है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, जिस भी कंट्रीज से आपका ताल्लुक है, तो अगर आप सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पर रहते हुए अपनी एक पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, उसके मैं कुछ तरीक़ेकार बताऊंगा और हर तरीक़ेकार की थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा और उसके बाद आप इस तरीके को अडॉप्ट करके एक अपनी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप सऊदी में रहते हैं तो हर बंदे के पास करंट अकाउंट होता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले करंट अकाउंट को कन्वर्ट करना है सेविंग अकाउंट में, यानी करंट अकाउंट एज इट इज़ रहेगा, आपने एक सेविंग अकाउंट ओपन कर लेना है उसी बैंक के थ्रू जिस बैंक में आपका करंट अकाउंट है, या आप किसी दूसरे बैंक में भी अपना सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैं एग्जांपल के तौर पे अलरजी बैंक के सेविंग अकाउंट की थोड़ी बहुत डिटेल आपको बताऊंगा। बाकी आप जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वहाँ पर आप जाएंगे उनकी वेबसाइट पे या ऐप पे, तो आपको उस बैंक का सेविंग अकाउंट मिल जाएगा और उसकी डिटेल मिल जाएगी। बस आपने डिटेल पढ़नी है, समझना है, उसके बाद उस अकाउंट को ओपन करके अपने पैसे उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देने हैं और आपको एक पैसिव इनकम का जो अमाउंट है वो थोड़ी बहुत मिलती रहेगी। अच्छा, यहाँ इनके पास जो अलरजी बैंक वालों के पास है वो 6 टाइप के अकाउंट्स हैं, डिपेंडेंट, फैमिली, आवाद, हसद, फ्यूचर और मिलियन। ठीक हो गया, इनकी हम डिटेल थोड़ी बहुत पढ़ेंगे। तो इसी तरह आपने अपना जो बैंक अकाउंट है उसकी डिटेल पढ़नी, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप उस सेविंग अकाउंट से बेनिफिट हासिल कर सकते हैं या नहीं। ये देखेंगे आवाज़ सेविंग अकाउंट, ठीक है। तो इसमें ये देखें, इसमें मेन जो चीज़ लिखी हुई है कि मिनिमम अमाउंट आपको चाहिए 50,000। तो अगर आप इतनी अमाउंट रखते हैं सऊदी अरेबिया में तो आप इस अकाउंट में रख सकते हैं और उसे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। लेकिन बेनिफिट हासिल करने से पहले आपने इसकी टर्म एंड कंडीशन और डिटेल पढ़ लेनी, ठीक है। तो इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ मैं शॉर्टकट आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है भाई। आगे आ जाइए मिलियन सेविंग अकाउंट। फॉर एग्जांपल इस सेविंग अकाउंट में क्या चीज़ है कि आपको प्रॉफिट भी मिलेगा मंथली बेसिस पे, लेकिन यहाँ पे एक लकी ड्रा होगा हर वीक और उससे आप एक अमाउंट जो है वो जीत सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको मिनिमम 1,000 रियाल अपने अकाउंट में सेव रखना है पूरे 1 महीने के लिए। तो जब आप सेव रखेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो लकी ड्रा में इंटर हो जाएगा, तो चांस बन सकता है आप इससे पैसा विन कर सकते हैं। लेकिन इसमें आप रखेंगे तो आपको एक मखसूस प्रॉफिट भी मिलता रहेगा। ये हो गई अगर फ्यूचर अकाउंट है जी। फ्यूचर अकाउंट में आप ये चीज़ें पढ़ सकते हैं, इसका बेनिफिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। एग्जिस्टिंग करंट अकाउंट विद अलरजी बैंक, यानी आप कोई भी बैंक सऊदी अरेबिया में ले लें, सबसे पहले आपको करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, उसके बाद आप सेविंग अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने ऐप के थ्रू। तो ये इसकी कुछ डिटेल है। फॉर एग्जांपल सेविंग टाइप है शॉर्ट टर्म, 1500 मंथली डिडक्ट करेंगे 1 साल के लिए, होगा ये उसका प्रॉफिट रेट होगा, जो भी चलता है ये चेंज होता रहता है, ठीक। इसको आप देख सकते हैं। फिर नीचे ये देखेंगे, ये टेन्योर है शॉर्ट टर्म के लिए, 100 रियाल मंथली डिपॉजिट करें, 10,000 तक मैक्सिमम, मिनिमम यानी 100 और मैक्सिमम 10,000 रियाल 6 महीने के लिए और 12 महीने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह लॉन्ग टर्म में 300 रियाल मंथली आप डिपॉजिट कर सकते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम 10,000 रियाल, ये भी 13 महीने से 60 महीने तक, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इन अकाउंट्स में अप्लाई करने से पहले आपने डिटेल आदमी पढ़ लेनी है। इसके बाद है जी हसाद अकाउंट। हसद अकाउंट में आप डिटेल पढ़ सकते हैं। दो चीज़ें आपके लिए
ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस अकाउंट में अपनी अमाउंट रखते हैं तो आया हम विड्रॉ कर सकते हैं, मजीद डिपॉजिट कर सकते हैं। किसी भी टाइम अगर हमें अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है तो उसे हम विड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कोई टाइम लिमिट तो नहीं। ये चीज़ें मेन मेन होती हैं जो आपने पढ़नी है। इसमें आप जैसे देख लें मिनिमम बैलेंस 3000 से ऊपर होगा तो आपको 1 मंथ का 2.5% पर ईयर के हिसाब से प्रॉफिट रेट मिल जाएगा। विड्रॉ ये देखें इन्होंने लिखा हुआ है कि अनलिमिटेड है, यानी आप 3000 4000 5000 रियाल रखते हैं लेकिन विड्रॉ आप सारी अमाउंट भी कर सकते हैं किसी भी टाइम। ठीक है, प्रॉफिट रेट उसी हिसाब से आपको मिल जाएगा। इसमें आप ये देखने का एग्जाम्पल फ्रीक्वेंसी आस्क क्वेश्चन, यानी नो मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो आप किसी भी टाइम अपनी सारी अमाउंट निकाल सकते हैं, फीस कोई नहीं है कैंसिल करने की, ओपन करने की अकाउंट। इसी तरह एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रेट जो है वो मंथली बेसिस पे होगा। ठीक है, इसी तरह कैन आई ओपन मोर देन वन, नो, फीस नो, हो टू ओपन अलरेडी बैंक ऐप से आप जाएंगे, वहाँ पर होगा ओपन अकाउंट न्यू, तो वहाँ से हसद अकाउंट को फाइंड करें और ओपन करें। ये तरीक़ेकार सब बैंक पे अप्लाई होता है, तकरीबन सारे बैंक्स में यही सेम तरीक़ेकार है। जो आपने मेन मेन चीज़ें मद्देनज़र रखनी है वो यही है। ये जो फ्रीक्वेंसी आस्क क्वेश्चन है, क्या आप इसमें कोई टाइम लिमिट तो नहीं है, इसमें कोई होल्डिंग पीरियड तो नहीं है, अपनी अमाउंट हम किस वक्त विड्रॉ कर सकते हैं और कितनी विड्रॉ कर सकते हैं, ये फीस कितनी है उसके अकाउंट ओपन करने की, अब का अकाउंट क्लोज करने की, ये चीज़ें हैं जो आपने मद्देनजर रखनी है। तो ये मैंने डिटेल बता दी है शार्ट शार्ट, सारे बैंक्स पे सेम ही अप्लाई होता है। वो आप चेक करके उसके बाद अकाउंट खोलें और अपनी जो अमाउंट है सेविंग है वो सेविंग अकाउंट में शिफ्ट कर दें और आपको एक मखसूस जो है वो पैसिव इनकम आपकी जनरेट हो जाएगी। अच्छा, इसके आगे जो अगला तरीक़ेकार है वो है थोड़ा सा बेहतर, इससे उसका रिटर्न थोड़ा अच्छा है। वो हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड। ये भी तकरीबन सऊदी अरेबिया में सारे ही बैंक प्रोवाइड करते हैं। आप म्यूचुअल फंड का अकाउंट खोल लें बैंक के ऐप के थ्रू और उसके बाद आप मनी मार्केट में चले जाएं। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ डिटेल बता रहा हूँ। तकरीबन यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास कौन सा बैंक है। फॉर एग्जांपल अलरजी कैपिटल। ठीक है, अलरजी कैपिटल हमें मनी मार्केट का जो फंड दे रहा है वो ये देख लें, अवीद फंड है। फिर इसी तरह लिक्विडिटी एंड सेविंग फंड है सऊदी रियाल में और ये यूएसडी में। ठीक है, इसका रिटर्न आप देंगे 4.58। ठीक है, पर ईयर के हिसाब। इसी तरह आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है उस बैंक को आप फाइंड आउट करें। फॉर एग्जांपल एसएनबी है, तो ये देखिए इनके पास कौन कौन से फंड हैं जो कि मनी मार्केट में फॉल करते हैं। तो ये देखिए एसएनबी कैपिटल सऊदी रियाल ट्रेड फंड। ठीक है, उसका आप रिटर्न चेक कर लें 5.56 है इस साल जो भी चल रहा है। ये अप डाउन होते रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये लो रिस्क और सेफ इन्वेस्टमेंट है, यहाँ से आप एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह आपका जो भी बैंक है आप यहाँ से चेक करें और उसमें फॉर एग्जांपल ये रियाज कैपिटल कंपनी है तो इसमें आप चेक कर सकते हैं। ये देखें रियाज सऊदी रियाल ट्रेड फंड। ठीक है, 3.35। इसी तरह रियाज यूएसडी फंड है, रियाज सऊदी रियाल लिक्विडिटी फंड है 5.04। ये चेक करें, फिर इसकी फीस चेक करें। ये सारी डिटेल मैंने ऊपर एक वीडियो का लिंक है वहाँ पर भी बताई हुई है। कोई एक मखसूस फंड आप चेक कर लें, उसको पढ़ने का तरीका जब आप जान गए कि उसमें क्या क्या चीज़ हमने पढ़नी है, क्या चीज़ मद्देनज़र रखनी है, तो आप समझ जाएंगे कि हमने इन्वेस्टमेंट करने से पहले किस किस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। डायरेक्ट आपने अप्लाई नहीं करना, पहले स्टडी करनी है। स्टडी करने के बाद जब आपको कंसेप्ट समझ आ जाए उसके बाद आप इसमें अप्लाई करें। ये लो रिस्क है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं जी, ये मनी मार्केट का हो गया। इसी तरह आगे हम चलते हैं जी सपोज बॉन्ड या स्कूप, इसमें आप रेट्स वगैरह चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम अलरजी में चलते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों का अलरजी में ही अकाउंट होगा। अलरजी में ये देखिए हमारे पास स्कूप और बॉन्ड में भी ये फंड है। ठीक है, आप इसकी आगे डिटेल क्राइटेरिया
एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये होगा जी। आगे हम चलते हैं जी, हमारे पास आ गया जी इक्विटी फंड। इसमें जाने के से पहले आपने स्टडी करनी है, समझना इक्विटी फंड को, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट के साथ लिंक है। तो उसके बाद इन फंड में अप्लाई करें। ये हाई रिस्क है और हाई रिवार्ड है, ठीक है। इसका आप 1 साल का रिटर्न चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक फंड है, मोमेंटम फंड, एलआईजी वालों का, 26.99% इसने 1 साल में रिटर्न दिया, ठीक है। इसी तरह ये 23% रिटर्न दिया अलराजी सऊदी इक्विटी फंड में, आप अंदाज़ा कर लें। इसी तरह अलराजी मिड स्मॉल कैप फंड में 35.47% ईयर टू डेट इसका रिटर्न है, ठीक है। ईयर टू डेट का क्या मतलब है, यानी इनका जो फिस्कल ईयर है उस डेट से लेके, इनका फिस्कल ईयर स्टार्ट होता है 1 जनवरी 2000, सपोज अभी 2024 चल रहा है, तो 1 जनवरी 2024 से लेके अभी तक 35% रिटर्न दे दिया है इस फंड, अलराजी मिड स्मॉल कैप फंड, ठीक होगा। इसी तरह बाकी आप फंड देख सकते हैं, अलराजी जीसीसी इक्विटी, अलराजी फ्री स्टाइल सऊदी इक्विटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये अलराजी जीसीसी इक्विटी है, तो इसकी मैंने एक वीडियो बनाई हुई, आप देख सकते हैं। इसी तरह अलराजी इक्विटी फंड, इसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो मैं ऊपर लगा दूंगा, आप चेक कर सकते हैं, या प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। उसको पढ़ने का क्या तरीका, उसमें फीस कितनी कटती है, ये सारी चीज़ें आपने मद्देनजर रखनी है और फिर अप्लाई करना है। इन फिगर्स को देख के अप्लाई नहीं करना, पहले अंडरस्टैंड करना है, समझना है, फिर अप्लाई करना है और फिर अपनी अमाउंट रखनी है। यहाँ अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो आप एक छोटी अमाउंट 10-20 रियाल अब इन्वेस्ट करके उसके बाद उसको टेस्ट करें, चेक करें, समझें, स्टडी करें और फिर अपनी ज़्यादा अमाउंट जो है वो डालें। ये था इक्विटी फंड। आगे हम चलते हैं, अगर आपने ज़्यादा हाई रिस्क में डायरेक्ट जाना है तो आप डिविडेंड वाले स्टॉक चूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में अप्लाई करके। तो ये उनके स्टॉक हैं सऊदी अरेबिया में, ये आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उनका डिविडेंड हिस्ट्री वगैरह सारा कुछ चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक कंपनी ओपन करेंगे जो कि ज़्यादा डिविडेंड देती है, तो वो आप कंपनी यहाँ से चूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखता हूँ कि सऊदी अरेबिया कोई एक कंपनी हम चूज़ कर लेंगे तो उसका आइडिया हो जाएगा हमें कि उसमें क्या क्या चीज़ें हमने चेक करनी है। तो आप डिविडेंड भी देख सकते हैं, ग्रोथ भी देख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरह आप डायरेक्ट सऊदी मार्केट में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यार वही सेम है, आपने बैंक ऐप से जाना है, वहाँ से स्टॉक मार्केट का अकाउंट ओपन कर लेना है। उसके बाद जिस भी बैंक से आप अप्लाई कर रहे हैं उसी बैंक का एक कैपिटल ऐप होगा। फॉर एग्जांपल अल रजीब बैंक का ऐप है, तो अल रजीब बैंक का कैपिटल ऐप होगा। तो आप कैपिटल ऐप को ओपन करें, यूज़र नेम पासवर्ड सेट करें, तो आपका अकाउंट जो है वो स्टॉक मार्केट का ओपन हो जाएगा। बैंक से अपनी अमाउंट ट्रांसफ़र करें और वहाँ पर काम शुरू कर दें। अल रजीब बैंक में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 रियाल है, चाहे आप म्यूचुअल फंड में जाएं, चाहे आप स्टॉक मार्केट में जाएं। स्टॉक मार्केट में कोई लिमिट नहीं है, 10 रियाल, 20, 50, 100 जितने से भी शुरू करना चाहते हैं। अलराजी बैंक में जो म्यूचुअल फंड है वो 10 रियाल से शुरू कर सकते हैं। तो आप टेस्टिंग के लिए, लर्न करने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये सऊदी सीमेंट कंपनी है, ठीक है, ये आप रेट वगैरह इसके देख सकते हैं सारा, हाई लो, रीक्लोज, नंबर ऑफ ट्रेड, ये सारी चीज़ें ये ग्राफ है इसका, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हैं, बाकी इसमें डिटेल आप, यहाँ अनाउंसमेंट है, ये आप देख सकते हैं। फिर डिविडेंड हिस्ट्री है, ये आप देख सकते हैं, डिविडेंड अमाउंट इसने कितनी दी है, ये देख, डिस्ट्रीब्यूशन डेट वगैरह लिखी हुई है, एलिजिबिलिटी डेट, अनाउंसमेंट डेट, अकाउंट ट्रांसफ़र, ठीक है। इस तरह आप डिविडेंड भी आपने पैसिव इनकम बना सकते हैं सऊदी अरब में रहते हुए। तो ये थे जी तरीक़ेकार। इसके अलावा एक तरीक़ेकार है कि आप कैशबैक के थ्रू भी एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपने कंट्री में अमाउंट तो ट्रांसफ़र करनी होती है। तो जब आप अमाउंट ट्रांसफ़र करें तो आप एक अच्छा ट्रांसफ़र सोर्स जो है वो चूज़ करें। फॉर एग्जांपल आप यूआर पे चूज़ करें, टिकमो, मोबाइली, एसटीसी पे, इसी तरह जो भी आपको
कंपनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती है, अच्छा कैशबैक प्रोवाइड करती है, आप उसे चूज़ करें और उसे चूज़ करके उसके थ्रू आप पैसा जो है वो ट्रांसफ़र करें, ठीक है? उनकी ऑफ़र्स वगैरह चलती रहती हैं, आप सोशल मीडिया पे उस ऐप को सब्सक्राइब कर लें, फ़ॉलो अप कर लें और वहाँ से आपको नोटिफ़िकेशन मिलता रहेगा कि अभी ये ऑफ़र चल रही है, अभी ये ऑफ़र चल रही है, ठीक है? वो आप ऑफ़र वगैरह देख सकते हैं और वहाँ से अप्लाई करके एक मख़सूस कैशबैक जनरेट कर सकते हैं। वो भी आपका एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। तो ये थे जी कुछ तरीक़ेकार, मैं उनको एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट में ताकि आपको समझ आ जाए कि हम ये तरीक़ेकार अडॉप्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास करंट अकाउंट होना चाहिए किसी भी बैंक में। वहाँ से आप स्ट्रेट फॉरवर्ड सेविंग अकाउंट ओपन कर लें, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, लेकिन स्टडी करने के बाद। सेविंग अकाउंट के बाद जब आपको समझ आ जाए सेविंग अकाउंट किस तरह काम करता है, लर्न कर लें। उसके बाद आप म्यूचुअल फंड का अकाउंट ओपन कर लें और उसमें मनी मार्केट के फंड जो हैं वो सिलेक्ट कर लें क्योंकि वो लो रिस्क होते हैं। उसमें पैसा डूबने का खतरा इतना नहीं था। उसके बाद आप इनकम फंड या मनी मार्केट दोनों में से जो भी आपको बेहतर लगे, जिसका रिटर्न बेहतर लगे या जिसकी फीस कम हो, वो आप चेक कर लें, स्टडी कर लें। मज़ीद इसकी डिटेल भी प्लेलिस्ट में वीडियोज़ हैं, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ को हमें मद्देनज़र रखना है। उसके बाद इक्विटी फंड में जा सकते हैं, फिर स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, एज़ अ डिविडेंड, एज़ अ ग्रोथ स्टॉक्स ले सकते हैं और इन्वेस्टमेंट अपनी जारी रख सकते हैं। उसके बाद आप कैशबैक के थ्रू भी जो पैसिव इनकम है वो जनरेट कर सकते हैं। तो ये थे जी कुछ तरीक़ेकार, अगर आप सऊदी अरबिया में रहते हैं तो आप इन तरीक़ेकार को अपना के पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।